So basically today we are going to do medieval history, ठीक है। medieval history का हम जो है पोर्शन वो करने वाले हैं, और मेनली जो फोकस होगा उस किस पे होगा, दिल्ली सल्तनत पे होगा। मेनली किस पे होगा, दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। तो अब आओ बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर अर्लियर मेडाइवल की बात करें, ठीक है, अगर हम अर्लियर मेडाइवल पार्ट की बात करते हैं, इफ वी विल बी डीलिंग विद अर्लियर मेडाइवल पार्ट, तो उसमें देखो जो आपका होगा ईयर क्या आएगा, 712 टू 1200 तक, ठीक है, 712 टू 1200 तक एडी, याद रखना बोथ आर इन एडी, ओके। अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है, इस बीच में तीन नाम याद रखने, ठीक है, तीन नाम। वो तीन नाम कौन से हैं, पहला नाम है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, एमडी बिन कासिम, QUASIM, मोहम्मद बिन कासिम। सेकंड याद रखना है आपने मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है, इट इज महमूद गजनवी, ठीक है। और जो थर्ड नेम है दैट इज मोहम्मद गोरी, MD गोरी बोल लो इसको, ठीक है, MD गोरी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करूं तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक बार, सिर्फ ओनली वंस अटैक किया, ठीक है, इसने एक बार इंडिया पे अटैक किया। अगर मैं बात करूं महमूद गजनबी की, तो इसने 17 टाइम्स, ही अटैक्ड 17 टाइम्स ऑन इंडिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं MD गोरी की, ठीक है, मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी ने जो अटैक किया, मोहम्मद गोरी ने 5 बार अटैक किया, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एज इट इज कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी बार इंडिया पर अटैक किया, मोहम्मद गजनवी ने कितने बार किया, और मोहम्मद गोरी ने कितनी बार किया, ठीक है। ये एज इट इज पूछ लेता है, और कई बार महमूद गजनवी के बारे में तो बहुत बार पूछ रखा है कि कितने बार इंडिया पे अटैक किया, ठीक है। सबसे पहले आगे देखो, नेक्स्ट मैं बात करता हूं मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है। सबसे पहले अब आऊंगा मैं मोहम्मद बिन कासिम पे, मोहम्मद बिन कासिम का पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मोहम्मद बिन कासिम की अगर मैं बात करूं, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पे अटैक किया था, सिंध पे अटैक किया था। कहां पे अटैक किया था, सिंध पे, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान का बेसिकली जो पार्ट है वहां पे। कब किया था, 712 AD में, 712 AD में सिंध पे अटैक किया था। और सिंध पे उस टाइम पे सिंध का जो राजा था वो कौन था, दैट वाज दाहिर, दैट वाज दाहिर। ये दाहिर कौन था, किंग था उस टाइम पे सिंध का, ठीक है। इसने क्या किया, अटैक किया, और उसके बाद किसके सामने पेश कर दिया, खलीफा। इसने अटैक करके इसको खलीफा के सामने पेश कर दिया, पारस का जो खलीफा था, पारस का, ठीक है, पारस का जो खलीफा था, कौन था खलीफा पारस का, तो खलीफा का नाम था अल हजाज, ठीक है, अल हजाज। कहते ना भाई आपकी खिदमत में पेश किया, तो अल हजाज जो कि पारस का खलीफा था उसकी खिदमत में पेश कर दिया, ठीक है, यहाँ पे गॉट इट। और ये जो सिंध पे उसने आक्रमण किया था, ठीक है, जो अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ये हमें कहां से पता चलता है, तो एक बुक है जिसका नाम है चचनामा, एक बुक है जिसका नाम क्या है, बुक का नेम है चचनामा, CHNAMA। तो एक बुक है चचनामा, इसी बुक के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था सिंध पे उसके बारे, ठीक है जी। और एक चीज याद रखना, आपने जजिया टैक्स के बारे में सुना होगा, तो फर्स्ट टाइम जो जजिया इंडिया में लगा था, फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स, ठीक है, टैक्स वो किस पे लगा था, जजिया टैक्स जो फर्स्ट टाइम लगा था वो किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट एवर टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बोलो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अगर मोहम्मद बिन कासिम यस का सर। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर।
चलो ये मोहम्मद बिन कासिम हो गए। उसके बाद आ जाओ जी, बात करते हैं महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट आए कौन हमारे, महमूद गजनवी। ठीक है जी। अब महमूद गजनवी की अगर हम बात करें, उन्होंने कितनी बार किया था अटैक, 17 टाइम्स। ठीक है, 17 टाइम्स अटैक किया था। तो ये कहां से आया था, गजनी से आया था, याद रखना गजनी से आया था। ठीक है, ये कहां से आया था, गजनी से आया था। मोहम्मद गजनवी कहां से आया था, गजनी से आया था। ठीक है, चलो उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके पिता का नाम। तो पिता का क्या नाम था, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। इसके पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन कौन था, इसका फादर। ठीक है, इसका फादर। ठीक है, महमूद गजनवी का फादर कौन था, सुबुक्तगीन। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके दो बेटे थे बेसिकली, जिसमें इसने क्या किया, अपने फादर को ही 998 एडी में इसने क्या किया, मार दिया। मोहम्मद गजनवी ने ही अपने बाप को मार दिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, फर्स्ट 1001 एडी में, 1001 एडी में इसने फर्स्ट अटैक किया इंडिया पे। ठीक है, फर्स्ट अटैक। और जो लास्ट अटैक था वो कब किया, 127 में। ठीक है, 127 एडी में इसने 17th अटैक किया, 17th अटैक। ओके, अब देखो इसमें आपको जो मेन सबसे जो ज्यादा अटैक था वो कब था, 1025 एडी में, जो इसने सोमनाथ टेम्पल पे किया। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल पे। ठीक है, और यस सर। सोमनाथ टेम्पल पे जब उसने वो किया ना अटैक, तो वहां से वो 700 मन गोल्ड लूट के गया था। एक मन की वैल्यू होती है, 1 मन इज इक्वल्स टू 40 kg। ठीक है, तो हिसाब लगा लो कितना किलो सोना वो लूट के गया था यहां से। ठीक है, और उसके बाद 1030 में, 1030 में एडी में ही डाइड। गॉट इट, इतनी चीज आ गई समझ सभी को। यस सर। अब देखो मोहम्मद गजनवी के टाइम पे ना, पांच जो थे, पांच इसके जो थे लोग वो फेमस थे। उन पांचों का नाम बता देता हूं मैं कौन कौन थे। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि ये किसके टाइम पे थे। इन लोगों का नाम दिया जाएगा और सीधा पूछा जाएगा तुमसे कि किसके टाइम पे थे ये लोग। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है जी अल बिरूनी। अल बिरूनी, फर्स्ट वन इज अल बिरूनी। दूसरा है फारूकी। दूसरा कौन है, फारूकी। तीसरा है जी उतवी। उत्तवी। ठीक है, चौथा है सिस्तनी। चौथा है सिस्तनी। और जो पांचवा है दैट इज फिरदौशी। फिरदौशी। ठीक है, आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए अलबेरूनी, फरूखी, उतवी, सिस्तनी एंड फिरदौशी ये किसके टाइम पे थे, तो ये ऑल वर कंटेम्परेरी टू होम, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम पे थे ये। ठीक है जी, ये याद रखना है। अलबिरूनी ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। ठीक है, इसी के बारे में लिखी थी बेसिकली, किताब उल हिंद लिखी थी इसने। ठीक है, जिसमें वर्णन किया था सारा कुछ जो भी करना था। बोलो इतनी बात अगर समझ आ गई है तो आगे फिर मैं मोहम्मद गोरी पे बढ़ूं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गोरी पे। नेक्स्ट इज मोहम्मद गोरी, एमडी गोरी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मोहम्मद गोरी घोर से आया था। ठीक है, GHOR घोर से आया था। ठीक है, और इसने 5 टाइम्स आक्रमण किया था इंडिया पे। ठीक है, अटैक 5 टाइम्स, 5 बार आया था ये लड़ाने। ठीक है, अब समझ जाओ कहां कहां पे कब कब लड़ाई। 1175 में एक बार लड़ने आया, 1178। ठीक है, उसके बाद 1191
1192 एंड देन 1194 में 5 लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ 1175 की, ठीक है, तो इसने लड़ाई की कहां पे? मुल्तान। आज की डेट में ये पाकिस्तान में है, ठीक है, जगह मुल्तान, ठीक है, मुल्तान। उसके बाद सेकंड लड़ाई जो लड़ी उसने, वो लड़ी थी माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है बताओ? राजस्थान। राजस्थान में, ठीक है जी, माउंट आबू। थर्ड जो लड़ी इसने लड़ाई, वो लड़ी थी बैटल ऑफ तराइन। तारीन। तेराइन। तराइन, तराइन बोलते हैं उसको, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, 1। बैटल ऑफ तराइन 1 एंड नेक्स्ट वाज बैटल ऑफ तराइन 2। बैटल ऑफ तराइन, तराइन की सेकंड बैटल। उसके बाद फोर्थ लड़ाई इसने चंदावर की लड़ाई, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। अब आपको पता होना चाहिए मुल्तान में जो था उस टाइम पे इसने किसको हराया? तो मूलराज। मूलराज उस टाइम पे मुल्तान का सुल्तान कह लो, ठीक है, वो था। तो मूलराज को इसने हरा दिया। तो इसमें हरा दिया मतलब ये जीत गया, वॉन, ठीक है। लेकिन माउंट आबू में ये हार गया, ठीक है, याद रखना। भीमदेव टू, भीमदेव टू से इसकी लड़ाई होती है, भीमदेव टू से, और यहां पे क्या होता है? लॉस्ट हो गया, ठीक है। बैटल ऑफ तराई फर्स्ट किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान, पीआरसी, पृथ्वीराज चौहान। और अगेन ही लॉस्ट, ये हार गया, मोहम्मद गोरी हार गया, ठीक है। लेकिन फिर ये आया और बैटल ऑफ तराई सेकंड जो था उसमें ये जीत गया, किसके साथ? अगेन पृथ्वीराज चौहान के साथ। गॉट इट। आगे देखो, अगला जो आया बैटल ऑफ चंदावर, ये लड़ा इसने जयचंद के खिलाफ। ये किसके खिलाफ लड़ा? जयचंद। और जयचंद को इसने मार गिराया उसमें, ठीक है। तो अगेन ही वॉन। क्लियर? अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने बिहार में, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सर। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में करीब 6 मंथ तक यहाँ पे आग लगाई गई थी, ठीक है। काफी सारी किताबें जल के राख हो गई यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये किसने लगाई थी आग? तो ये लगाई थी बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी। और किसके कहने पे लगवाई थी? तो याद रखना एमडी गोरी के, मोहम्मद गोरी के कहने पे ही इसने वहां पे आग लगाई थी, ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट चीज आपको याद, नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो रखनी है इसमें कि ये क्या करता था कि गॉडेस लक्ष्मी की ना, गॉडेस लक्ष्मी की फोटो अपने सिक्कों पे चुनवाता था, ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मुस्लिम, देखो सबसे पहली तो बात, मुस्लिम रूलर, मुस्लिम रूलर क्यों यार माता लक्ष्मी की फोटो लगवाएगा अपने सिक्कों पे? रीजन क्या था? जहां पे भी यहाँ पे आता था ना लड़ने के लिए, तो देखता था यार जो इंडियंस जो रूलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सभी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, धन की देवी हैं। तो दैट्स व्हाई ही आल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम, कि भाई मेरे पास भी पैसों की कमी ना रहे। तो उसने जो थे गौर में भी अपने जो सिक्के चलवाए उस पे क्या किया? माता लक्ष्मी की फोटो लगाई। क्लियर टू एवरीवन? बताओ, आ गया इतना समझ? आगे बढ़े फिर, ये तीनों अगर चीजें समझ आ गई तो चलो। तो ये चीजें अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पार्ट आता है वो पार्ट आता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। अब जब दिल्ली सल्तनत क्यों बोला जाता है? तो दिल्ली सल्तनत इसलिए बोला गया क्योंकि जितने भी किंग्स हुए ना यहाँ पे इस टाइम पे, उन्होंने सबने किस पे राज किया? दिल्ली पे राज किया। आज के टाइम में भी देखो दिल्ली पे राज कर रहे हैं ना, इसी तरह उस टाइम पे भी क्या किया था? दिल्ली पे राज किया था। इस वजह से दिल्ली सल्तनत बोला गया। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत? तो टोटल कितनी डायनेस्टीज? तो
फाइव 5. डायनेस्टी, याद रखना 5। मुगल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, याद रखना मुगल दिल्ली सल्तनत नहीं, वो पूरे इंडिया पे थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की जब भी बात आएगी तो ओनली 5 डायनेस्टीज वर देयर। वो 5 डायनेस्टीज थे। सबसे पहली डायनेस्टी थी जी स्लेव, ठीक है। और जो सेकंड डायनेस्टी थी वो थी खलजी, ठीक है, खलजी डायनेस्टी। सर थर्ड जो थी, थर्ड वाज तुगलक. तुगलक तुगलक। डायनेस्टी, ठीक है। फोर्थ वन वाज सैयद डायनेस्टी सैयद. और लोधी। एंड लोधी. फिफ्थ वन वाज लोधी डायनेस्टी, ठीक है जी। स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। सबसे पहले जो आया वो कौन था? स्लेव। तो मैं इसको याद करने के लिए एक एक्रोनियम बना रखा है, इसको बोल देते हैं सब खाओ टमाटर, ठीक है। सब खाओ टमाटर, सब लो मजे, ठीक है। सब लो मजे। तो याद रखना मजे एम फॉर क्या हो जाता है? मुगल हो जाता है। लेकिन याद रखना मुगल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहीं तक आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का पार्ट कौन थे? सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। एस फॉर स्लेव, के फॉर खलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सईद, एल फॉर लोधी, ठीक है जी। ये क्रोनोलॉजी होती है, ओके। तो ये क्रोनोलॉजी हो गई। अब देखो जो स्लेव ने रूल किया, स्लेव ने रूल किया 1206 टू लेके 1290 तक, ठीक है। खलजी ने जो था रूल किया वो 1290 टू 1320 तक। तुगलक ने रूल किया 1320 टू 1414, ठीक है। सैयद ने रूल किया 1414 टू 1450 तक। और लोधी ने रूल किया 1451 से 1526 तक, ठीक है। ये जस्ट एक आइडिया है, पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन तुम आइडिया रख लो अपना, ठीक है। अब देखो ये 1414 नहीं, एग्जैक्टली ये 1412 तक की था। और 2 साल जो था ना गद्दी खाली थी, कोई नहीं था, ठीक है। लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन बोल दिया जाता है इसको 1414 तक की, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी की। जो जो बातें करवाऊंगा यहाँ पे ध्यान से कर लेना नोट डाउन, ठीक है। यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो फाउंडर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर रियल फाउंडर की बात करें, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रियल फाउंडर, तो रियल फाउंडर था जी इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश. ठीक है। अब इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, ठीक है। इसी का क्या था? स्लेव था। लेकिन बाद में इसने इसी की बेटी से शादी कर ली, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से ही, तो दामाद भी बन गया, ठीक है। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर रियल फाउंडर क्यों नहीं बोला, या ऐसा अगर आ जाए ना क्वेश्चन, फर्स्ट सुल्तान अगर आ जाए तुम्हें, क्या फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अगर फर्स्ट सुल्तान आए ना तो आंसर होगा इल्तुमिश, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान अगर पूछ लेता है तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी इल्तुमिश। रीजन क्या? देखो तुम कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक आया पहले शासन करने के लिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सुल्तान क्यों? क्योंकि सुल्तान का टाइटल सबसे पहले इल्तुमिश ने ही किया था यूज, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने लिए सुल्तान का टाइटल यूज नहीं किया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लिए 2 टाइटल रखे, ठीक है। एक रखा मलिक, ठीक है। मलिक का मतलब होता है सेवादार, याद रखना मलिक का मतलब क्या होता है? सेवादार, सेवा करने वाला। और जो सेकंड रखा उसने वो क्या रखा? सिपाह सलार, ठीक है। सिपाह सलार सेकंड जो रखा वो क्या था? सिपाह सलार। 2 टाइटल लिए थे इसने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लोगों ने इसको जो टाइटल दे दिया वो क्या दे दिया? लाख बख्श। लोगों ने इसको क्या टाइटल दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को? लाख बख्श,
ठीक है, लाख बख्श का टाइटल दे दिया लोगों ने इसको, ठीक है। उसके अलावा इसने अपनी जो थी कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ रखी थी, तो कुतुबुद्दीन लाहौर। ऐबक कैपिटल थी दैट वाज लाहौर, रिमेंबर। इसकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल क्या थी, लाहौर थी। और ये जो था तुम्हारा इल्तुतमिश, उसने कैपिटल को क्या बनाया, दिल्ली बनाया। दिल्ली। इतनी बात क्लियर है सभी को। इसने सबसे पहले क्या किया, इल्तुतमिश ने टाइटल ऑफ सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान बना, टाइटल ऑफ सुल्तान लेके इसने कैपिटल क्या बना दिया अपना, इसने अपना कैपिटल जो था वो बना दिया, इल्तुतमिश ने क्या बनाया जी, दिल्ली बना दिया। जबकि कुतुबुद्दीन के टाइम पे कैपिटल क्या था, लाहौर था, ठीक है। अब आगे देखो, तुम्हें पता होना चाहिए जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने ना दो सिक्के बनाए, दो सिक्के, दो कॉइन लॉन्च किए। वो कॉइन का नाम क्या था, एक था टंका लोटा का। और एक था जिताल, ठीक है, टंका एंड एक था जिताल, ठीक है। टंका जो था वो सिल्वर में था और जो जिताल जो था वो क्या था, वो था कॉपर। तुम्हारा कॉपर था, ठीक है। वेट वगैरह हम नहीं यहाँ पे याद रखेंगे, सिंपल तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि टंका जो था वो सिल्वर कॉइन था और जिताल जो था वो एक कॉपर कॉइन था, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब उसने वहां पे क्या किया, जब ये वाली चीज उसने कर दी, अब एक और चीज इसने बनाई थी जिसका नाम था सुल्तान गढ़ी, ठीक है, सुल्तान गढ़ी। गढ़ी, सुल्तान गढ़ी बनाई थी, ठीक है इसने, ठीक है जी। ये चीज हो गया। उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा सा कुतुबुद्दीन के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ने देखो सबसे पहले तो जो पहली मॉस्क जो थी ना, फर्स्ट मॉस्क, फर्स्ट मॉस्क, इंडिया की जो फर्स्ट मॉस्क थी जिसका नाम दिया गया कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम। तो कुव्वतुल इस्लाम किसने बनवाया था, वो कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का। ने बनाया था। उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कहाँ पे, अजमेर में, अजमेर 2.5 में। दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था जी, अजमेर में। किसने बनवाया था, इसी ने। कुतुब मीनार, अगर मैं बात करूं कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया था किसने, स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट। फाइनलाइज किसने किया था, फाइनलाइज किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। फाइनलाइज, ठीक है, फाइनलाइज किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। और जो स्टार्ट करवाया था वो किसने कराया था, वो कराया था तुम्हारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इतनी बात आ गई सभी को समझ, बताओ इज इट क्लियर। अब एक चीज याद यस रखना, सर। ये किसका स्लेव था, ये स्लेव जो था, ये जो था ना स्लेव किसका था, मोहम्मद गोरी का स्लेव था। और ये मोहम्मद गोरी से काफी ज्यादा ना प्यार करता था, इज्जत करता था। इसी वजह से मोहम्मद गोरी के मरने के बाद इसने खुद को टाइटल नहीं दिया सुल्तान का, अपने लिए बस मालिक और सिपहसलार टाइटल रखे, ठीक है। लोगों ने इसको लाख बख्श का टाइटल दिया था। चलो ये चीज क्लियर, दो चीजें क्लियर हो गई। अब एक और बात बताता हूं थोड़ी सी, रजिया सुल्ताना। जो रजिया सुल्ताना थी ना, रजिया सुल्ताना, तो रजिया सुल्ताना जी ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया केवल 4 साल, 1226 से लेके 1230 के बीच में। और ये किनकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, इसकी डॉटर थी, याद रखना, इसकी डॉटर थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। एक चीज आपको पता होनी चाहिए क्या थी, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम फीमेल रूलर। मुस्लिम रूलर, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल मुस्लिम रूलर। ये पता चल गया आपको। आगे आपको पता होना चाहिए वहां पे उस टाइम पे क्या होता था, पर्दा प्रथा होती थी, ठीक है, पर्दा सिस्टम। लेकिन इसने पर्दा से मना कर दिया, रजिया ने क्या किया, पर्दा सिस्टम से मना कर दिया, बोला नहीं भाई हम नहीं पर्दा करेंगे। तो इसने दो चीजें वहां पे यूज की, वो दो चीजें क्या थी, कुबाह और कुला, ठीक है, कुबा और कुला, एक था कुबा और एक क्या था, कुला। कुबा का मतलब क्या है,
कुबा का मतलब होता है ब्लेजर कोट, ठीक है जी। और कुला का मतलब जो होता है, कुला का मतलब होता है कैप। तो बेसिकली इसने बोला हम पर्दा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जी, कुबा और कुला करेंगे। क्लियर टू एवरीवन, समझ गए, कुबा एंड कुला। उसके अलावा इसने 3 सिक्के चलाए। 3 सिक्के किस नाम से चलाए, एक चलाया इसने, 3 सिक्के, 3 सिक्के थे, 3 सिक्के याद रख लो नाम, ठीक है। 3 कॉइन इसने स्टार्ट कराए थे, एक बताया था न्याय की बेटी, सॉरी न्याय की बेटी कह रहा हूं, न्याय की रानी, वन वॉज न्याय की रानी। एक सिक्के पे इसने लिखवा दिया न्याय की रानी, एक पे लिखवाया इल्तु की बेटी, ठीक है, इल्तु की बेटी। और थर्ड पे जो लिखवाया क्या, दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो दिल्ली सल्तनत को मैं डीएस लिख देता हूं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की महारानी। बोलो क्लियर है इतनी चीजें, न्याय की रानी, ठीक है, इल्तु की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. चलो, अब इसके बाद जो आया ना, इसके बाद जो आया वो था बहुत तगड़ा बंदा, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। नया बलबन. कौन है, जो बलबन. मेन था बल. वो था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, बलबन था बलवान भी था, ठीक है जी। तो गयासुद्दीन बलबन जो था ना, वो 1265 से लेके 1288 तक रहा, ठीक है, इसने काफी टाइम राज किया। पर्शियन कल्चर को लाने वाला, पर्शियन कल्चर लाने वाला कौन था, पर्शियन कल्चर इंट्रोड्यूस किसने किया, बलबन ने, पर्शियन कल्चर। उसके अलावा पर्शियन का एक त्योहार होता था जिसका नाम था नवरोज। जैसे हम नवरोज. नवरात्र करते हैं नवरोज. उसी तरह एक पर्शियन फेस्टिवल होता था नवरोज, उसने इंट्रोड्यूस किया था। और ये नवरोज कब तक चला, मुगल के टाइम तक चला था, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा देखो, इसने बलबनी कॉइन चलाए थे, इसने क्या चलाया था, बलबनी कॉइन भी चलाया था, ठीक है जी। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, कि इसने 2 टाइप की चीजें की, एक बोला गया था सजदा और एक बोला गया था पाइबोस। एक, Purpose. ठीक है, It's एक सजदा सिस्टम था और एक था पाइबोस सिस्टम। अब सजदा सिस्टम क्या था, सजदा सिस्टम था कि जो भी इसके दरबार में आएगा वो इसके सामने क्या आएगा, लेट के आएगा, लेट के दंडवत प्रणाम करेगा इसको, ठीक है, लेट के इसको सजदा करेगा, तेरा सजदा, ठीक है। देखो कितना तगड़ा बंदा था। और पाइबोस था कि अगर कुछ बात तुमने कहनी है इनसे, तो इनके क्या करोगे, पैरों को चूमोगे, ठीक है, पाइबोस मतलब पैरों को चूमना, ठीक है, समझ गए, बड़े रंगीन लोग थे, ठीक है। तो पैरों को चूमना था और फिर कुछ बोलोगे, ठीक है जी, yes, sir. क्लियर। तो ये चीज थी हमारी किसके बारे में, गयासुद्दीन बलबन के बारे में, ठीक है, मेन मेन चीजें ये थी इनसे रिलेटेड। आगे आ जाओ, आगे हम बात करेंगे अब खलजी डायनेस्टी की, ठीक है जी। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, खलजी डायनेस्टी सलाहुद्दीन का खिलजी. जो फाउंडर था, दैट वाज जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, दैट वाज जलाल उद्दीन खिलजी, ठीक है जी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने थोड़े टाइम ही, सिर्फ 1290 से लेके 1296 तक राज किया था, ठीक है, 1296 तक राज किया था, ठीक है। बेसिकली ये जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर था, लेकिन इसका जो मेन था वो कौन था, जो मेन जो था सबसे बड़ा वो कौन था, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। कई बार पूछ लेता अलाउद्दीन खिलजी का नाम, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम था, वो नाम था इसका अलाउद्दीन खिलजी का
अली गुरसस्त, ठीक है, अली गुरसस्त, ठीक है, अली गुरसस्त, ये याद रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ओरिजिनल नेम था अली गुरसस्त, ठीक है जी, ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, काम देखो इसने क्या क्या किया। सबसे पहले तो इसने टैक्सेशन सिस्टम लेके आया है। पहले जो होता था ना, पहले का टैक्स जो था, पहले टैक्स के सिस्टम में ये था कि तुम जितना कमाओगे ना उतना टोटल दोगे राजा को, ठीक है, जो भी कमा रहे हो सारा का सारा राजा को दो, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी क्या लेके आया, टैक्स सिस्टम लेके आया, जिसमें बोला गया कि 50%, कि 50% टैक्स दोगे, तो 50% तुम टैक्स दोगे और 50%। अब मुझे एक बात बताओ, 50% पता कैसे चलेगा कि भाई तुमने 50% का टैक्स दिया कि नहीं दिया? जब तक तुम्हारे ऊपर ये नजर ही नहीं रहेगी सरकार की कि तुम कितना कमा रहे हो, तब तक कैसे पता चलेगा तुम सही टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो सबसे पहले तो टैक्स सिस्टम लेके आया, ठीक है। सेकेंड चीज, टैक्स सिस्टम के लिए इसने क्या किया, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ये क्या लेके आया, मार्केट कंट्रोल सिस्टम लेके आया। इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लाया और उसके थ्रू क्या किया इसने कि इस पे नजर रखनी स्टार्ट की टैक्सेशन पे, कि 50% टैक्स लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के इसने टैक्स लगाए थे, घरई और चरई, ठीक है। एक टैक्स क्या था इसका, घरई, याद रख लो, घरई, और एक टैक्स था चरई। अब घरई का मतलब क्या, अगर सिर्फ तुम घर में रहते हो तो तुम्हें घरई देना है। चरई का मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास जानवर है, अगर तुम्हारे पास क्या है, जानवर है, पशु हैं जो चरने जा रहे हैं, ठीक है, पशु हैं जो चरने जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको बोल देते थे चरई, समझ गए? तो इट वॉज घरई एंड चरई। तो ये दो टाइप के टैक्स थे, घरई एंड चरई। अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले ना आर्मी रिफॉर्म की। पहली बार किसी सुल्तान ने क्या की थी, आर्मी अपनी रिफॉर्म की थी, आर्मी रिफॉर्म की थी। इसने पहली बार आर्मी रिफॉर्म की थी। अब रिफॉर्म किया आर्मी में, तो अब उसके बाद क्या किया, इनको सैलरी पे रखा, फ्री में नहीं रखा, सैलरी पे रखा, याद रखना, इनको क्या रखा था, सैलरी पे। और सैलरी पे भी रखा था, और फर्स्ट टाइम इसकी क्या करवाई गई थी, रिक्रूटमेंट करवाई गई थी। जो आजकल भर्तियां होती ना, रैली, वो रैली भर्ती करवाई थी इसने पहली बार। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, जिसको मर्जी घोड़े पे बिठा दो, हाथ में तलवार दे दो, चलो जी लग जाओ, तुम भी लड़ाई कर लो, तुम भी लड़ाई कर लो, ऐसा होता था। लेकिन फर्स्ट टाइम इसने क्या किया था कि इनको प्रॉपर मतलब सैलरी भी दी थी और इनको रिक्रूट किया था अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो दो चीजें इसने लाई थी। एक लाया था सिस्टम जिसका नाम था दाग, एक था दाग, और दूसरा क्या था, सेकंड वाज हुलिया, हुलिया, दाग एंड हुलिया, हुलिया। अब दाग और हुलिया क्या था, देखो दाग जो था ना, दाग वाज रिलेटेड टू व्हाट। अब यहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले ऐसा होता था लड़ाइयों में कि जिसके पास ज्यादा घोड़े होते थे ना वो ताकतवर माना जाता था। तो इसने क्या किया कि भाई मैं अपने घोड़े पहचान सकूं, मेरे जो लोग हैं वो अपने घोड़े पहचान सकें, उसके लिए ना घोड़ों के ऊपर ना, घोड़ों के स्किन के ऊपर अपनी एक सील लगवा देता था, ठीक है, अपनी एक सील मुहर लगवा देता था, ठीक है। तो उसी को क्या बोला गया, दाग, उसको दाग सिस्टम बोला। और हुलिया सिस्टम, कहते हैं ना भाई तुम कैसा हुलिया बना के आ गए हो, कैसा लग रहा है तुम्हारा हुलिया, तो इनकी क्या दी, एक यूनिफॉर्म रखी गई, ठीक है, जो सैनिक थे उनकी क्या रखी गई है, यूनिफॉर्म, मतलब एक हुलिया रखा गया प्रॉपर। क्लियर, यहां तक आ गई चीजें समझ, गॉट इट? चलो अगर ये चीजें समझ आ गई, अब बात करते हैं भाई इसने बनवाया क्या क्या, इसने क्या क्या बनवाया। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, इसने बनाया जी हौज खास, और लगभग सब कहाँ करवाया इसने, दिल्ली में ही करवाया, ठीक है। जितनी भी चीजें करवाई इसने कहाँ करवाई है, याद रखना, दिल्ली में ही करवाई, ठीक है। तो अब इसने क्या क्या बनवाया, तो सबसे पहले बनाया इसने हौज खास, ठीक है। सेकंड इसने बनवाया जी अलई दरवाजा, ठीक है, अलई दरवाजा।
ठीक है जी, अलई दरवाजा और अलई मीनार भी बनवाया था। अलई दरवाजा एंड अलई मीनार, ठीक है, 3 चीजें हो गई, हौज खास, अलई दरवाजा एंड अलई मीनार। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने बनाया जी जमैयत खाना। ठीक है, जमैयत खाना भी क्या थी, एक मस्जिद थी, मॉस्क थी। उसके अलावा इसने बनाया चोर मीनार, इसने बनवाया जी चोर मीनार, इट्स नॉट चार मीनार, रिमेंबर इट्स चोर मीनार। उसके बाद इसने क्या बनाया, इसके बाद इसने बनाया जमैयत खाना। जमैयत खाना, चोर मीनार, ये चीजें बनवा दी इसने। अब आ जाओ जी, इसके अलावा इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया, सिरी को। कैपिटल किसको बनाया, याद रखना, सिरी। और वहीं पे सिरी फोर्ट भी बनवा दिया, ठीक है, सिरी का किला। ठीक है, कैपिटल इसने किसको बनवाया, अपना सिरी को बनाया। ठीक है, दिल्ली में ये जगह है सिरी, और वहीं पे उसको नाम क्या दे दिया, सिरी फोर्ट। जो वहां का किला बना वो सिरी फोर्ट बोल दिया गया। ठीक है, आज भी उसके खंडर वहां पे तुम्हें मिलेंगे सिरी फोर्ट के। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब आगे देखो, यहाँ पे तुम्हें जो समझना है वो यहाँ पे क्या समझना है कि जब ये गुजरात की लड़ाई लड़ रहा था ना, गुजरात की लड़ाई, जब ये गुजरात की लड़ाई लड़ रहा था, व्हेन ही वाज गुजरात की लड़ाई, ही वाज हैविंग लड़ाई ऑफ गुजरात, वहां पे क्या हुआ, पहली बार किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू से शादी की थी। ठीक है, किसी हिंदू रानी से। ठीक है, तो इसने पहले तो हिंदू रानी से शादी की। उसके अलावा वहां पे एक बंदा था जिसका नाम था मलिक। ठीक है, मलिक मनी, मलिक उसका काफूर। नाम क्या था, मलिक मनी। उसने क्या किया, अब ये बोला जाता है इसके बारे में, ये भी बोला जाता है भाई ये इसका जो थोड़ा सा क्या था, हिसाब किताब ऐसा था, ये मेल्स में इंटरेस्ट रखता था। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, मलिक मनी पे एक टाइप का बोला गया है, लोगों ने बोला है, ठीक है, क्रश हो गया, जिसको कहते हैं ना भाई बहुत सुंदर सा बंदा था मलिक मनी, इसको क्रश हो गया इस पे। ठीक है, इसने बोला भाई कुछ भी हो जाए इसको खरीद लो। तो मलिक मनी को इन्होंने क्या किया, 1000 दिनार में, 1000 दिनार में खरीद लिया। इसीलिए मलिक मनी को क्या बोला जाता है, 1000 दिनारी भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, 1000 दिनारी। और मलिक मनी से ये क्या बन गया उसी टाइम पे, मलिक कफूर। ठीक है, और काफी इतिहासकारों ने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी के मलिक कफूर के साथ संबंध भी थे। ठीक है, अब क्या सच था क्या झूठ था नहीं पता, लेकिन ये बात है कि 1000 दिनार में खरीद लिया गया उसे, और उसके बाद मलिक कफूर को ले गया। और लास्ट में पता है क्या हुआ था, लास्ट में ऐसा हुआ था, मलिक कफूर ने भी, उसने क्या किया था, नजरबंद कर दिया था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को नजरबंद कर दिया कि भाई बस हो गया तुम्हारा। और 36 डेज तक, ये भी कहा जाता है कि 36 डेज तक ये मलिक कफूर सुल्तान भी बना था। क्लियर टू एवरीवन, ये सारी चीजें क्लियर होगी, बताओ। यस सर। यस। इसको एक नायाब टाइटल दिया गया था। ठीक है, इसको मलिक कफूर को क्या टाइटल दिया गया था, नायाब टाइटल। ठीक है, याद रख लेना, नायाब का टाइटल दिया गया था। ओके, और अब एक चीज बताता हूं तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, सबसे एक ना नाम का, आमिर खुसरो नाम का बंदा था। ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम था आमिर खुसरो। तो सबसे ज्यादा जो आमिर खुसरो को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी, किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये आमिर खुसरो जो था ना, ये किसके टाइम पे, बलबन के टाइम पे भी था, याद रख लेना। ही वॉज एट द टाइम ऑफ बलबन ऑल्सो। आमिर खुसरो को क्या बोला जाता है, आमिर खुसरो को बोला जाता है तोताए पहले तो हिंद। ताई हिंद। तोताए हिंद, इसको ये चीज थी, इसकी महारत ये थी कि किसी भी चीज को ना ये गा के सुना सकता था। कोई भी चीज जो थी ना उसको वो क्या कर सकता था, गा के सुना सकता था। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज तोताए हिंद। क्लियर, इसको तोताए हिंद बोल दिया। और उसके अलावा ये ना एक बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट पूछा जाएगा तुमसे, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था, तो इट वाज सितार, इट वाज सितार।
और अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था, मतलब इसमें से, तो याद रखना दैट वाज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कौन सा बजाया था, बताओ इंस्ट्रूमेंट। फ्लूट। नहीं, समुद्रगुप्त ने वीणा बजाई थी सबसे पहले। वीणा वीणा। दैट वाज वीणा, ठीक है। तो अगर पूछे ना कि सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में आया, तो दैट यू हैव टू से वीणा। वीणा। लेकिन ये क्या बजाता था, अमीर खुसरो, तो ये सितार बजाता था, ठीक है। और तोताए हिंद वाज द नेम गिवन टू अमीर खुसरो, क्लियर। एंड ही वाज बीन प्रोटेक्टेड बाय हाउ मेनी किंग्स, 10। रिमेंबर 10 किंग्स ने इसको क्या प्रोटेक्शन दे रखी थी, ठीक है। क्लियर है यहां तक अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारे फैक्ट। चलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट पे अपने। द नेक्स्ट पार्ट इज, आ जाओ, खिलजी डायनेस्टी ओवर, ठीक है जी। तुगलक। खिलजी डायनेस्टी के ओवर होने के बाद आ जाते हैं हम तुगलक डायनेस्टी पे। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया। गयासुद्दीन तुगलक का जो रियल नेम था दैट वाज गाजी मलिक। इसने अपने आप को गाजी का टाइटल दे दिया, ठीक है। इसका नाम क्या बोला जाता है, गाजी मलिक भी बोला जाता है, ठीक है जी। अब देखो 1320 में आया था और 1325 तक रहा था, 1320 से 1325 तक रहा था, ठीक है। दो चीजें इसके टाइम पे मेनली जो हुई थी अच्छी, वो क्या क्या चीजें थी। एक तो इसने पोस्टल सर्विस स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम इंडिया में, पोस्टल सर्विस स्टार्ट की थी। और सेकंड चीज जो थी, वो सेकंड चीज थी कैनाल्स। इसने नहरें बनवाई थी ताकि उस टाइम पे सिंचाई हो सके, ठीक है। इसने सर कैनाल्स, नहरें तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। एक मिनट, नहीं नहीं वो बताता हूँ उसमें भी क्या है। कैनाल्स जो था वो स्टार्ट कराया था इसने ही, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने ही स्टार्ट करवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही स्टार्ट करवाया था, ठीक है। उसमें वो भी बताऊंगा कि क्या था, उसका भी मैं बताऊंगा क्या चक्कर था। कैनाल स्टार्ट करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और पोस्टल सर्विस जो थी वो भी स्टार्ट करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। अब एक बंदा था जिसका नाम था जौना खान। एक बंदा था जिसका नाम था जौना खान, जिसको बोल दिया गया मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन। तुगलक, मोहम्मद एमडी बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जौना खान जो था, इसी का नाम था, किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद का बिन नाम। तुगलक का। ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, लेकिन इसने बाप को ही मार दिया, ठीक है, गद्दी के लिए। इसने अपने बाप गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। और इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, देवागिरी, देवागिरी। ठीक दौलताबाद। है। द कैपिटल वाज देवागिरी, ठीक है। कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है 2-3 बार कि किसने अपनी कैपिटल देवागिरी बनाई, तो दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक और जौना खान, ठीक है जी। अब देखो, इसको बोला जाता है वाइजेस्ट फूल, ठीक है। इसको क्या बोला यस सर। जाता है, वाइजेस्ट फूल। इसने फूल। जो भी चीजें की ना, इसने जो भी चीजें की ना, सब इसकी चीजें सक्सेस उल्टी नहीं पड़ हुई। जाती, ठीक है, सक्सेस नहीं हुई। इसी वजह से इसका क्या नाम बोल दिया गया, वाइजेस्ट फूल। याद रखना, पागल बोला जाता था इसको, ठीक है, पागल राजा। देखो एक पागल राजा ये हो गया, एक होता है वो होता है मूर्ख राजा, ठीक है। तो मूर्ख राजा किसको बोला गया था, जहांदार शाह को, ठीक है। मूर्ख राजा किसको बोला गया था, जहांदार शाह को। और एक बोला गया था रंगीला राजा, वो किसको बोला गया था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना मतलब ज्यादा रंगीन था कि वो अपने दरबार में ऐसे बिना कपड़ों के घुमा था, ठीक है। और वो अपने आसपास मेल्स को भटकने ही नहीं देता था, ठीक है। इस टाइप का था कि जो भी रहेंगे भाई महिलाएं रहेंगी, ठीक है। तो याद रख लेना, यस रंगीला सर। राजा इज विल बी मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। पागल राजा विल बी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद और बिन तुगलक। मूर्ख राजा विल बी जहांदार शाह, ठीक है। याद जहांदार रखना शाह। 3 चीजें।
ठीक है। अब देखो ये क्या किया, जौना खान ने क्या क्या चीजें की। तो सबसे पहले टोकन करेंसी लेके आया था। ये क्या लेके आया था? कॉपर टोकन। करेंसी। टोकन करेंसी। पहले देखो सिक्के में चलता था, लेकिन ये टोकन करेंसी लेके आया था, ठीक है, नोट लेके आया था। उसके बाद इसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम रखा गया दीवान ई आमिर कोही, ठीक है, दीवान ई आमिर कोही, दीवान ई आमिर कोही, ठीक है, कोली। दीवान या आमिर कोही, इसने क्या रखा, अपने डिपार्टमेंट का नाम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम रख दिया, ठीक है जी, ये चीज है। फिर आते हैं जी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करूं तो ये इसी के बेटे थे, ठीक है जी। जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन याद रख लेना फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर आएगा तो अशोका की इंस्क्रिप्शन जो थी ना, अशोका की इंस्क्रिप्शन, उनको चुरा ले गया था। अशोका की इंस्क्रिप्शन को नेपाल से कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, ठीक है जी, फ्रॉम नेपाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं जौनपुर, जो जौनपुर आज यूपी में सिटी है ना, जौनपुर, इस, हिसार। जौनपुर इसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। जौनपुर इसी ने बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया था। और जौनपुर को क्या बोला जाता है? जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, सिराज ई हिंद के नाम से भी। और ये जौनपुर किसकी याद में? जौना खान की याद में, सोना खान। अपने बाप की याद में, जौना खान की याद में इसने क्या किया था? जौनपुर बना दिया था, ठीक है जी। उसके अलावा अब याद करो एक चीज, जजिया याद है ना, जो मोहम्मद बिन कासिम के ये बारे में हमने बात की थी। ये सर इसने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया था। इसने जजिया ब्राह्मण एंड जो फीमेल्स थी उन पे भी लगा दी थी, ठीक है, जजिया। तो याद रखना फर्स्ट टाइम जो जजिया इंट्रोड्यूस किया था वो इसने ही किया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम कौन लाया था? दिल्ली सल्तनत में कौन लाया था फिरोज शाह फर्स्ट टाइम? तुगलक। फिरोज शाह तुगलक लाया था, याद रखना। और अगर ऐसे इंडिया में बात करें सबसे पहले कौन लाया था? मोहम्मद बिन कासिम लाया था, ठीक है। चलो अब ये टैक्स इसके अलावा इसने क्या किया, अब याद करो जो तुम कह रहे थे कि कैनाल्स वाली बात, देखो गयासुद्दीन तुगलक ने जो था वो कैनाल्स तुम्हें दिया था, ठीक है, कैनाल सिस्टम दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बोला यार गयासुद्दीन ने जो स्टार्ट किया, फ्री फंड का लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी चला कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, इस कैनाल सिस्टम के ऊपर टैक्स लाया। कैनाल्स के ऊपर क्या लेके आया? टैक्स लेके आया कि भाई कैनाल्स यूज तो कर रहे हो लेकिन अब इस पे क्या लगेगा, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और उस टैक्स का नाम क्या दे दिया गया? हक ए शर्ब, हक ए शर्ब, ठीक है जी, हक अ शर्ब, ये क्या दे दिया गया? टैक्स दे दिया गया। क्लियर? यस सर। समझ गए? गॉट इट? हक अ शर्ब। चलो ठीक है जी, हक ए शर्ब क्या हो गया? ये टैक्स हो गया जो ये। इसके बाद आ जाते हैं जी सैयद। सैयद के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैयद डायनेस्टी के बारे में, सैयद के बारे में बस इतना याद रखना कि इसका जो फाउंडर था वो कौन था? खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान। इतना ध्यान रख लो बस, ये खिज्र खान आ गया। इसके बाद आ जाओ जी, सैयद के बाद आ जाते हैं लोधी। लोधी, ठीक है, लोधी समझ जाना अच्छे से। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो था, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर, ठीक है, बहलोल लोधी कौन था? फाउंडर था, ठीक है जी। इसने बहलोली कॉइन स्टार्ट किया था, याद रखना, ही स्टार्टेड अपने नाम पे ही बहलोली कॉइन। उसके बाद आया जी, उसका नाम था सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया? आगरा सिटी फाउंड की थी। आगरा फाउंड किया था उसने कब? 1504 में,
1504 में। और उसने आगरा को क्या किया, कैपिटल बना दिया अपना। आगरा को ही क्या किया, कैपिटल बना दिया 1506 में। तो पूछा जा सकता है किसने अपनी कैपिटल आगरा को बनाया, तो इट विल बी सिकंदर लोधी। ठीक है। उसके अलावा एक इसने लैंड मेजरमेंट सिस्टम लाया जिसका नाम था गज ई सिकंदरी। गज ई सिकंदरी। ये गज ई सिकंदरी क्या था कि गज ई सिकंदरी जैसे मान के सिकंदर का गज, ठीक है, आज हम कहते हैं ना 200 गज जमीन, 100 गज जमीन, 500 गज जमीन। तो उस टाइम पे इसने एक यूनिट बनाई जिसका नाम बोल दिया गज ई सिकंदरी। ठीक है, ध्यान रख लेना ये। उसके अलावा ये क्या करता था, पोएम लिखता था। ये जो था ये क्या करता था, पोएम लिखता था। और पोएम लिखने के बाद जैसे देखो किसी ने लिख दिया ना अपना नीचे गुलजार लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, उसी तरह ये जो लिखता था, क्या लिखता था, किस कलम से लिखता था, जिसका नाम बोलता था विद द नेम गुल रुखी। ठीक है, गुल रुखी, याद रखना, गुल रुखी नाम से क्या लगता था, पोएम लिखा करता था सिकंदर लोधी। ठीक है। उसके बाद आता है जी इब्राहिम लोधी। फिर कौन आया, इब्राहिम लोधी। एंड इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत का भी, और लोधी का भी। लोधी लोधी डायनेस्टी का भी, लोधी डायनेस्टी का भी। ठीक है, लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत एज वेल एज लोधी डायनेस्टी। तो इसने क्या किया, रूल किया था 1517 टू 1526। एंड 1526 में एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुई जिसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ लो पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत। और उसमें क्या हुआ, बाबर के साथ इसकी लड़ाई होती है। ठीक है जी। और बाबर ने क्या और किया, ये वो हरा दिया, बाबर वॉन। और इसी के और साथ दिल्ली दिल्ली मुगल सल्तनत साम्राज्य खत्म हो गया एकदम। एंड मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, मुगल यस सर। स्टार्ट हो गए यहाँ से। क्लियर, तो बस इतना सा था। यस सर। ठीक है जी, चलो बस खत्म है ये वाला पार्ट।